नमस्कार दर्शकों, सुप्रभात। जय कांग्रेस में आपका स्वागत है। इस समय आप सभी के समक्ष हम लोग लाइव जुड़ रहे हैं जयगांव बस स्टैंड के नजदीक से। और जैसा कि कैप्शंस में हम लोगों ने मेंशन किया है, आप लोग समझ ही चुके होंगे कि किस विषय को लेकर हम लोग इस समय लाइव जुड़ रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि प्रशासन द्वारा इस सड़क को बनाने का कार्य, बनाना तो खैर कहेंगे कि मरम्मत का कार्य चल रहा है। ये आप दृश्य देखें, यह वही सड़क है जिसका अवस्था जर्जर है और इसको फिर से इसे मरम्मत करने का कार्य यहाँ चल रहा है। और करीबन 1.25 करोड़ रुपए लागत खर्चा होने का बताया जा रहा है। और जो कि ये सड़क जो है कुछ जगहों पे इसे बनाया जाएगा। ये आप दृश्य देख सकते हैं, कार्य चल रहा है। और यही हम लोग आशा करेंगे कि बारिश दिन आने से पहले ये कंप्लीट हो जाए। खैर, आप सभी के समक्ष हम लोग इस सवाल के साथ लाइव जुड़े हैं कि ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, क्या ये ब्रिज को भी बनाया जाएगा? आप ये ब्रिज का कंडीशन देखें। इसी के ऊपर से बड़ी बड़ी वाहनों का जाना आना होता है, पब्लिक व्हीकल्स भी इसी के ऊपर से चलते हैं। लेकिन खतरा कितना ज्यादा है ये आप खुद अंदाजा लगाएं कि यहाँ पे कोई बैरिकेड नहीं है, गड्ढा इतना ज्यादा है, पीएचई का पाइपलाइन यहाँ से गया है और ब्रिज सड़क से सीधे खुला हुआ है और ब्रिज का अवस्था भी ज्यादा बेहतर देखा नहीं जा रहा है। और केवल इतना ही नहीं है, ये तो खैर आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ पे कितना खतरा है। आप खुद सोचें कि कोई खतरा का निशान नहीं, कोई बोर्ड नहीं, कोई रेलिंग नहीं, यहाँ पे इस तरह से बैरिकेड नहीं। तो सड़क तो खैर बन रहा है, लेकिन ये ब्रिज का क्या होगा? और दुर्भाग्यपूर्ण है कि और भी मैं कुछ दृश्य दिखाऊंगा और आप खुद समझ जाएंगे कि इस ब्रिज के लिए प्रशासन और जो भी कंस्ट्रक्शन के डिपार्टमेंट के जो कॉन्ट्रैक्टर है वो इसे किस तरह से ले रहे हैं। आप ये दृश्य देखें, ये जो पहले का जो सड़क था उसका मलबा जो है इसी ब्रिज का ये नाले में फेंका जा रहा है। आप ये दृश्य देखें, ये दृश्य देखें। यहाँ पे भी आप देखें, जो सड़क से मलबा निकल रहा है उसे भी इस ब्रिज के इधर डंप कर दिया जा रहा है, नाले में फेंक दिया जा रहा है। आप स्वयं सोचे कि अगर प्रशासन के कार्य करते समय इस तरह से कार्य हो रहा है तो लोग अगर इस तरह से कचरा नहीं फेंकेंगे तो क्या करेंगे? लोगों को तो खैर समझाना काफी मुश्किल है, लेकिन प्रशासन को या जो भी एजेंसी है उसको तो कम से कम ये उदाहरण पेश करना चाहिए कि यहाँ पे नहीं फेंके। अब आप देखें, पूरी तरह से जो सड़क का मलबा जो है, जो पहले का जो सड़क था उसे जब खखोड़ कर उसे हटाया गया है, उसे भी इसी नाले में यहाँ पे फेंक दिया गया है। और आप सोच सकते हैं कि किस तरह से इस ब्रिज को किस तरह से मुआवजा दिया जा रहा है, किस तरह से प्रायोरिटी दिया जा रहा है। आप ये दृश्य देखें। और खैर, ये ब्रिज पे तो ये गाय बछड़े ही चले, क्योंकि बड़े बड़े वाहन जो चल रहे हैं, किसी न किसी दिन कोई बड़ा दुर्घटना होगा। और आपको बता दें कि कई बार इस क्षेत्र में एक्सीडेंट हो चुका है, कई बार बड़ी बड़ी वाहनें पलट चुकी है। तो खैर वो तो सड़क का खराब था तो समझ सकते हैं, लेकिन इस ब्रिज का क्या होगा? क्या सड़क बनाते समय जो भी इंजीनियर, जो भी अधिकारीगण हैं, उनको ये नहीं दिखता कि ये ब्रिज को भी बनाना जरूरी है? आप ये दृश्य देखें और ये भी दृश्य देखें कि किस तरह से बड़ी बड़ी वाहनें इसी ब्रिज से होकर गुजरती है। कितना मायने रखता है ये ब्रिज यातायात के तौर पे भी, और ट्रांसपोर्टेशन जो है, जो सामान भारत से भूटान एवं भूटान से भारत एवं अन्य जगहों पे जाता है, उसके लिए कितना ये महत्वपूर्ण है। आप ये देखिए,
भारतीय पेट्रोलियम की वाहन जो कि निश्चित तौर पे भूटान में जा रही होगी, क्योंकि जयगांव में तो कोई पेट्रोल पंप है नहीं, भले ही इलीगली कुछ पेट्रोल पंप चलते हो लुका छुपी करके। और ये दृश्य देखें किस तरह से वाहनों को इस ब्रिज के ऊपर से जाना आना पड़ रहा है, किस तरह से जाना आना पड़ रहा है। और ब्रिज भी काफी छोटा है, इसको चौड़ा करने की जरूरत है, इसे मरम्मत करने की जरूरत है। लेकिन कहे तो कहे किसे, और समझदार तो मेरे ख्याल से इतना तो प्रशासन और डिपार्टमेंट को होना चाहिए। अब आप ये दृश्य देखें, इस तरह से बड़े बड़े वाहन जो है इसी ब्रिज से होकर जाना आना होता है। और देखा जा सकता है कि इस ब्रिज को बनाने के लिए कोई पहल नहीं किया जा रहा है। सड़क बन रहा है, लेकिन ये ब्रिज का क्या होगा? क्या ये ब्रिज को बनाया जाएगा? क्या ये ब्रिज को रिपेयर किया जाएगा? क्या किया जाएगा? हम लोग आशा करते हैं कि प्रशासन जो है इस विषय को गंभीरता से ले। यहीं पे बगल में जेडीए कार्यालय है, जयगांव डेवलपमेंट अथॉरिटी का कार्यालय है। अगर यहाँ पे एक अथॉरिटी का कार्यालय होने के बाद भी अगर इस तरह से ब्रिज को अनदेखा किया जा रहा है, लोगों की सुरक्षा, लोगों के हित को अनदेखा किया जा रहा है, तो आप खुद सोचे कि मतलब क्या आशा किया जा सकता है। हम लोग यही आशा करते हैं कि जिस तरह से सड़क मरम्मत कार्य के लिए पहल किया गया है, वैसे ही इस ब्रिज के लिए भी पहल किया जाए, इस ब्रिज को विकसित किया जाए, यहाँ पे कोई दुर्घटना ना घटे, यहाँ पे बैरिकेड बनाया जाए। समय समय पे कुछ समाज सेवी कुछ आके यहाँ पे बांस वगैरह और टेप वगैरह लगा के जरूर आंखें खोलने की कोशिश करते हैं प्रशासन की। लेकिन ना जाने क्यों जयगांव में प्रशासन जो है अंधा के तरह बर्ताव करती है, बहरा के तरह बर्ताव करती है और इस तरह की स्थितियों का अनदेखा कर देती है, अनसुना कर देती है। लेकिन हम लोग आशा करते हैं कि हमारी जो ये विजुअल्स है उनके पास पहुंचेगी और उचित पहल किया जाएगा। आप सभी के समक्ष हम लोग यहाँ पे कुछ लोगों से भी बात करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुक्ति शर्मा। अच्छा, रोड बन रहा है? हाँ जी। ब्रिज का क्या होगा? ब्रिज का वही तो मैं काफी दिन से मैं देख रहा हूँ, इधर ब्रिज रोड तो बन रहा है लेकिन ब्रिज का कुछ तरतीब नहीं कर रहा है, तो कुछ न कुछ तो करना चाहिए। अगर ये ब्रिज नहीं बनता है तो खतरा है? ऑफकोर्स खतरा तो होता है। इधर हम लोग उधर भूटान से आते हैं जाते हैं लोग, हम तो भूटान से। अच्छा, अब क्या करते हैं? हम लोग बस इधर उधर बिजनेस करते हैं। अच्छा, बिजनेस करते हैं। क्या लगता है यहाँ पे तो ना लाइट है, ना कुछ है, ना बैरिकेड लगा हुआ है, घटना घट सकता है? बिल्कुल। समर के टाइम में तो जब बारिश आएगी उस टाइम में तो बहुत खतरा है इधर। तो क्यों नहीं हो रहा है ये? क्या लगता है क्यों नहीं हो रहा है? पैसा का तो कमी नहीं है? मालूम नहीं अभी हमारा इधर सिस्टम क्या है, आपको मालूम नहीं है। लेकिन आपको इतना समझ में आ रहा है कि ये ब्रिज ठीक होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मुक्ति शर्मा। मुक्ति शर्मा, चलिए धन्यवाद बात करने के लिए। और यहाँ पे और भी कुछ लोगों से हम बात करेंगे। यहाँ पे एक भाई है, ऑटो चला रहा है। भाई, ब्रिज का अवस्था ऐसा है, क्या बोलेगा? हाँ, अलीगढ़ भानु नहीं क्या असुविधा हुन्छ? ब्रिज यस्तो छ, खै बनाउँदैन, अब बनाउँछ होला नि त। बनाउँछ? के लाग्छ बनिन्छ? के नाम हो? आशिक गर्छु। आशिष ऑटो चलाउँछ है? बनाउँछ। चलिए, ये तो बोल रहे हैं कि बनेगा, लेकिन कब बनेगा ये तो खैर सोचने और समझने वाली बात है। क्योंकि अगर इस तरह का अवस्था अगर देखा जा रहा है आज से नहीं हमेशा से, तो इसके लिए सोचने की जरूरत है। और हम लोग यही आशा करते हैं कि ये दृश्य देखने के बाद उचित पहल किया जाएगा और इस ब्रिज को बनाने के लिए कम से कम मरम्मत ही हो जाए। काफी पुराना ब्रिज है, मेरे ख्याल से इसे चौड़ा करने की जरूरत है, इसे पुनः विकसित करने की जरूरत है। और इस तरह से लोगों से भी अपील है कि इस तरह से कचरा जो है यहाँ पे ना फेंके, और जो ठेकेदार हैं, जो ये एजेंसी है, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इस तरह से जो मलबा है उसे इस नाले में ना फेंके। यही आशा के साथ हम लोग
यहाँ से विदा लेंगे, फिर जुड़ेंगे किसी और क्षेत्र से। इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहिएगा। जय हिंद।